आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे आगे वाली वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल की। जबकि बार प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हमने प्रश्नावली 3.1 में पढ़ा जिसके अंदर हमने समीकरणों को हल किया, वो ग्राफी विधि से किया, और इस प्रश्नावली के अंदर हम समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, दो समीकरण दे रखी है, जिस पहली तो है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरी x माइनस वाई बराबर 4। इस समीकरण को मैं मान लेता हूँ 1 और इसको मान लेता हूँ 2। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो पहले आपको करना क्या है, पहली समीकरण आपको ये दे रखी है, तो मैं पहली समीकरण में x का मान निकालूंगा। तो x का मान निकालूंगा कैसे, यहाँ x रखूंगा बराबर ये 14 और ये y इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का y। तो x का मान मेरे पास आ गया 14 माइनस वाई। x का मान आ गया मेरे पास 14 माइनस वाई। ये समीकरण आपके 1 हो गई, ये समीकरण आपके हो गई 2 और इससे मान लेता हूँ मैं 3। समीकरण हो गई 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x का मान समीकरण 2 में रखूंगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अभी इसके अंदर मैं x का मान रखूंगा। यहाँ पर x है, इसकी जगह मैं लिखूंगा 14 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, फिर आगे माइनस वाई और बराबर का है 4। तो मैं इसको ब्रैकेट खोलूंगा तो 14 माइनस वाई माइनस के वाई बराबर में हो जाएगा 4। अब ये माइनस का वाई और माइनस का वाई ये हो गया 2y, 14 माइनस के 2y बराबर में 4। अब मैं वाई यहाँ रखूंगा, ये 14 इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा इधर तो बनता 2y बराबर 4 माइनस 14। ये 4 पहले से था, ये प्लस का 14 इस साइड आया तो माइनस का 14 हो गया। अब ये माइनस का 2y और 14 माइनस के 14 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 1 से 10। अब y का मान निकालना है तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और नीचे ये 2 गुणा के अंदर इस साइड आया तो भाग के अंदर। अब ये माइनस से माइनस उठ गया, 2 के पाटे से 5 10 गया 5 बार, तो y बराबर आ गया 5। y का मान आ गया मेरे पास 5। अब मैं y का मान आ गया 5। अब ये y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आप चाहे कौन से समीकरण में रख के x का मान निकालो। मैं y का मान समीकरण 3 में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 है कौन सी, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x का मान निकालना है 14 का 14, y का मान आया मेरे पास माइनस 5 और x बराबर 14 में से 5 जाएगा, ये बच रहा है 9। तो x का मान आ गया मेरे पास 9। अतः x बराबर 9 व y बराबर 5 है। ये आपने पहला क्वेश्चन सरल हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आपको अस और टी के मान निकालना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं इसे लिख देता हूँ समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 से मैं अस का मान निकालूंगा पहले। तो अस बराबर ये 3 का 3 और ये टी इधर माइनस का उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का टी। ये हो गई समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण या अस का मान लिख दो यहाँ पर, ये अस का मान समीकरण 2 में रखने पर, अस का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये अस है, अस का मान, ये अस का मान आ रखा है आपके 3 प्लस टी और 3 प्लस टी का मान समीकरण इस 2 में रखूँ, जहाँ पर अस है वहाँ पर मैं लिखूंगा 3 प्लस टी। तो अस है यहाँ पर, तो अस की जगह मेरे को लिखना है 3 प्लस टी और नीचे चल रहा है 3 प्लस का प्लस टी बटा 2 बराबर में 6। इन दोनों का मैं लेस चलूंगा तो 3 और 2 का लेस आएगा 6। 3 का भाग 6 में दोगे 2 बार और गुणा आपको ऊपर करवानी है 3 प्लस टी से, फिर प्लस का प्लस, 2 का भाग 6 में दोगे तो 3 बार और 3 को गुणा करवानी है टी से, बराबर में चल रहा है 6। 2 को पहले 3 से गुणा करूंगा, 2 को 3 से गुणा कराने पर 6, फिर आगे प्लस का प्लस, फिर 2 को टी से गुणा करूंगा 2t, फिर प्लस का प्लस, 3 को टी से गुणा करोगे 3t और नीचे चल रहा है 6 और यहाँ पर भी चल रहा है 6। फिर 2t और 3t हो गए 5t, तो इधर तो है 6 का 6 प्लस का प्लस 2t और 3t हो गए 5t बराबर, ये 6 इधर भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, तो 6 इंटू 6, एक 6 तो पहले से था और एक ये 6 आ गया यहाँ पर गुणा के अंदर। अब
6 + 5t और 6 को 6 से गुणा किया 36। अब ये 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस के अंदर 5t बराबर 6 और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस के अंदर। अब ये हो गया 5t और 36 में से 6 जाएगा 30, 36 में से 6 गया 30 बचा। अब t का मान निकालना है, ये 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग के अंदर, तो t बराबर हो जाएगा 30/5 और तो t का मान आ गया 5 अंक 30, 6t का मान आ गया 6। अब t का मान समीकरण आप रख दो 3 में और s का मान निकल जाएगा। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है आपके ये s बराबर 3 + t और t की जगह आप रखोगे 6 तो s बराबर 3 + 6, s बराबर 3 और 6 हो गए 9, तो s का मान आ गया 9। तो यहाँ लिखोगे अतः s बराबर 9 व t बराबर 6 है। यह प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरणों को हल कर दिया। आगे क्वेश्चन है पहले का तीसरे के अंदर दो समीकरण दे रखी हैं और दोनों समीकरणों के मान निकालने। तो इस समीकरणों को मैं मान लेता हूँ 1 और इस समीकरण को मान लेता हूँ 2। अब समीकरण 1 से मैं x का मान निकाल लेता हूँ। x का मान निकालूंगा तो यहाँ मैं x रखूंगा और इस साइड ये 3। अब ये माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का, और ये 3 गुणा के अंदर है तो नीचे आ जाएगा भाग के अंदर। ये समीकरण होगी 3। अब आप लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये x का मान है और x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ 9 का 9 इंटू का इंटू x, ये गुणा के अंदर है तो x की जगह मैं लिखूंगा ये 3 + y/3 और फिर माइनस का माइनस 3y और बराबर में 9। अब इस 3 से ये 9 गया 3 बार। अब यहाँ पर बचा 3 इंटू ऊपर तो बचा 3 + y और नीचे इधर बचा है माइनस के 3y और बराबर में 9। अब मैं इस 3 को इस 3 से गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3 × 9, फिर आगे प्लस का प्लस, 3 को y से गुणा करूंगा 3y और माइनस के अंदर चल रहा है 3y और बराबर में 9। ये प्लस के 3y, ये माइनस के 3y, प्लस के 3y में से माइनस के 3y जाएंगे तो 0, तो इस साइड तो बचा 9 और इस साइड बचा 9। अब यहाँ पर देखो दोनों संख्या बराबर आ रही है, तो दोनों बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों समीकरण एक ही है, ये दोनों समीकरण एक ही है और दोनों समीकरणों के हल हो गए वो अनंत हल हो गए। ये दोनों समीकरण एक अगर रेखा खींचेंगे तो एक रेखा खींचेगी और दूसरी रेखा पर दूसरी रेखा होगी जो पहली रेखा पर खींचेगी, तो इसके अनंत हल होंगे। तो वो देखते हैं दोनों समीकरण एक है या नहीं। तो पहले समीकरण आपको दे रखी है 3x माइनस का y बराबर 3, ये तो समीकरण दे रखी है पहली। दूसरी आपको दे रखी है 9x और माइनस के 3y बराबर में 9। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों पदों में से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 कॉमन लूँगा 3 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ 9 है तो 9 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 3x और माइनस का माइनस 3 कॉमन चला गया तो यहाँ बचा y बराबर में 9। अब 3 ये गुणा के अंदर इस साइड आएगा तो भाग के अंदर, तो ये बचा 3x माइनस के y बराबर 9 के अंदर 3 का भाग देना, फिर 3x माइनस y और 9 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो आएगा 3। अब ये और ये दोनों समीकरण सेम आ गई, तो दोनों समीकरण सेम है। तो अगर हम इसकी रेखा खींचेंगे तो एक रेखा खींचेगी पहली समीकरण से ये रेखा और दूसरे समीकरण खींचेंगे तो दूसरी पहली रेखा पर ये दूसरी रेखा आएगी, तो इसके अनंत हल होंगे, x और y के अनंत हल होंगे। तो ये तो आप यहाँ पर लिखोगे ये नीचे लिखोगे अतः दोनों समीकरण एक ही हैं और इनके अनंत हल होंगे। दोनों समीकरण एक ही हैं और इनके अनंत हल होंगे। दोनों समीकरण है एक ही है, ये पहले समीकरण है और दूसरे समीकरण में अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये पहले समीकरण बन रही है, इसलिए इसके अनंत हल होंगे, ये संपत्ति होगी। आगे हमें दे रखा है चौथा क्वेश्चन। चौथे के अंदर पॉइंटों के अंदर दे रखा है, तो पहले समीकरण दे रखी है आपको ये 0.2x और फिर दे रखा है प्लस 0.3y बराबर में दे रखा है 1.3। तो मैं यहाँ पॉइंट हटाने के लिए इसके नीचे लिख दूंगा 10, इसके नीचे पॉइंट हटाने के लिए मैं लिखूंगा 10 और इसके नीचे पॉइंट हटाने के लिए ऊपर तो नीचे लिखूंगा 10 10 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही है संख्या
अचर और इसमें भी पॉइंट के बाद एक अचर, इसके बाद पॉइंट के बाद एक संख्या, तो नीचे 10 10 आ जाएगा। तो मैं इन दोनों का लेस लूँगा तो आएगा 10, तो और ऊपर आ जाएगा 2x प्लस के 3y बराबर में 13/10। अब ये 10 यहाँ पर भाग के अंदर इधर आएगा तो गुणा के अंदर, तो ये हो गया 2x प्लस के 3y बराबर 13/10। ये भाग के अंदर इधर आ गया गुणा के अंदर, तो ये 10, इससे ये 10 कट गया, तो 2x और फिर प्लस के 3y बराबर 13। तो ये आपको समीकरण बन गई। तो मेरे को पॉइंट हटा के लिखूंगा तो ये सीधे पॉइंट हटा के लिखूंगा तो ये पूरी समीकरण मिल जाएगी। तो आपको इसको लिखना कैसे, तो मैं पॉइंट हटाऊंगा इसके, तो यहाँ पर तो बचा 2x फिर प्लस का 3y, ये बराबर हो जाएगा 13 का, इधर से पॉइंट और हट जाएगा। फिर ये समीकरण हो गया आपके एक, और ये दूसरे में बहुत सेम कार्य करना है, तो पॉइंट हटा के लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस के ये हो जाएगा 5y और बराबर में इधर पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 23। ये समीकरण हो गई आपके 2। अब मैं समीकरण 1 से x का मान निकाल लेता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा x, यहाँ 13, ये 3 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस के अंदर माइनस के 3y और ये 2 गुणा के अंदर नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, ये समीकरण हो गई 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखूंगा मैं, तो समीकरण यह है, तो 4x और x की जगह मैं लिखूंगा ये पूरा 13 माइनस 3y बटे में 2, फिर आगे क्या है प्लस का प्लस, फिर आगे है 5y और बराबर में 23। 2 के पाटे से 4 गया 2 बार, तो ऊपर तो बचा 2 इंटू और इधर बचा है 13 माइनस 3y और प्लस में 5y बराबर 23। अब 2 को मैं अंदर गुणा करूँगा, 2 को 13 से गुणा करूँगा तो 26, फिर माइनस का माइनस, 2 को 3y से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 6y, फिर प्लस का प्लस, ये हो गया आगे 5y और बराबर में 23। फिर ये माइनस के 6y है, ये प्लस के 5y है, तो इन घटेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1y, तो 26 माइनस 6y में से प्लस के 5y जाएंगे तो माइनस का y बराबर में 23। अब ये प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस में, तो इधर बचा y माइनस का y और इधर 23 और माइनस के ये हो जाएंगे 26, फिर माइनस के y और माइनस के 26 में से प्लस के 23 जाएंगे तो माइनस के बच रहे हैं 3। अब इस माइनस से ये माइनस कट गया तो y का मान आ गया आपके 3, y का मान आ गया 3। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण आपके 3 ये दे रखी है, x बराबर दे रखा है आपको 13 माइनस के 3y और बटा के अंदर 2, तो x बराबर y का मान आपको लिखना है 3, तो ये हो जाएंगे 13 माइनस के 3 और इंटू 3 और बटे में 2, ये हो जाएगा x, 13 माइनस 3 को 3 से गुणा करोगे 9 और नीचे चल रहा है 2, फिर ये हो जाएगा x बराबर 13 में से 9 जाएंगे 4 और नीचे 2, तो x के अंदर 4 के अंदर 2 का भाग दोगे ये आ जाएगा 2, तो x का मान हमारे पास आ गया 2 और y का मान आ गया हमारे पास 3। नीचे लिखोगे थे x बराबर 2 व y बराबर 3 है। यह क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसमें ध्यान रखना कि अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये इसके अनंत हल होंगे। आगे क्वेश्चन है 5वां पॉइंट के अंदर आपको दे रखा है कि ये 2 समीकरण दे रखी है, इसको तो मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2। अब मैं समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा पहले, तो x का मान मैं निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर तो है 0 और 0, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस का √3y और ये 2 रूट गुणा के अंदर x के तो नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो फिर इसको आगे और सरल करूँगा तो ये 0 में से √3y जाएंगे तो √3y बचेगा, तो x बराबर ये बचे माइनस के √3y और नीचे बचे √2। ये समीकरण हो गई 3। अब ये समीकरण 3 x का मान हमने निकाल लिया माइनस √3y बटा √2। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 है यहाँ पर, तो ये हो गया √3 और x की जगह मैं लिखूंगा ये माइनस का 3 √y बटा √2 और फिर आगे क्या चल रहा है माइनस के √8y और बराबर में 0। अब यहाँ √3 है और √3 को √3 से गुणा करूँगा तो √3 इंटू √3 होता है 3। अगर मैं √2 इंटू √2 करता हूँ तो ये भी होता है 2। मैं √10 इंटू √10 करता हूँ, सेम संख्या गुणा करोगे तो आएगी 10। समझ गए?
ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये प्लस माइनस तो हो जाएंगे माइनस, और रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो ये 3, और ये वाई का वाई, और नीचे चल रहा है √2 और माइनस के √8y, और 8y के नीचे मैं ले लेता हूँ 1 और बराबर में 0। इन दोनों का ले से लूँगा तो आएगा √2, और √2 में √2 का भाग दोगे 1, और 1 को इससे गुणा करोगे -3y से तो माइनस के 3y आएंगे, फिर माइनस का माइनस, फिर 1 का भाग √2 में दोगे √2, और √2 को गुणा करोगे 8 से, √8 से तो ये हो जाएंगे √16, अंदर वाली संख्या गुणा हो जाएगी, 8 को 2 से गुणा करोगे 16, तो ये आपके हो गया माइनस के √16y और बराबर में चल रहा है 0। अब ये भाग के अंदर है तो इस साइड आएगा तो गुणा के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस के 3y माइनस के √16 का मतलब हो गया 4, √16 का मतलब 4y और बराबर में ये गुणा के अंदर आ जाएगा 0 के √2, ये भाग के अंदर इस साइड आ गया गुणा, और √16 का मैंने लिख दिया सीधा 4। अब यहाँ पर माइनस के 3 और माइनस के 4 हो गए माइनस के 7y बराबर ये हो गया 0। अब मेरे को y का मान निकालना है, तो ये 7y इधर गुणा के अंदर है तो इस साइड आएगा तो भाग के अंदर, और 0 के अंदर माइनस का 7 का भाग दोगे तो हो जाएगा 0, तो y का मान मेरे के पास आ गया 0, y का मान आ गया मेरे पास 0। अब मैं y का मान समीकरण 3 में रख रहा हूँ। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपको ये दे रखी है, x बराबर माइनस के √3y बटे में √2, यहाँ पर y का मान मैं रख दूंगा, तो यह हो जाएगा x बराबर माइनस के √3y की जगह मैं लिखूंगा 0, क्योंकि y का मान 0 आ रखा है, और नीचे आ गया √2, ये x बराबर √3 को 0 से गुणा करोगे तो ये ऊपर हो गया 0, नीचे √2, अब 0 के अंदर √2 का भाग दोगे तो x का मान भी आ जाएगा 0, तो y का मान भी आया हमारे पास 0 और x का मान भी आया 0, अतः x बराबर 0 व y बराबर 0 है। ये हो गया कंप्लीट। अब है छठे के अंदर हमें दे रखी है एक ये दोनों समीकरण व्यवस्थित नहीं है, हमें पहले इसको व्यवस्थित करेंगे। तो पहले समीकरण आपको दे रखी है 3x/2 माइनस के 5y बटा 3 और बराबर में माइनस के 2, तो मैं इन दोनों का लेस लूँगा तो लेस आ गया 6, 2 और 3 का लेस हो गया 6। अब 2 का भाग 3 में दोगे, 2 का भाग 6 में दोगे 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9x, फिर आगे माइनस, तो माइनस का माइनस, 3 का भाग 6 में दोगे 2 बार, और 2 को 5 से गुणा करोगे 5 2 10, और y का y, और यहाँ चल रहा है माइनस के 2। अब ये भाग के अंदर इस साइड आएगा तो गुणा के अंदर, ये हो गया 9x माइनस के 10y बराबर 6 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस के हो गए 12। ये समीकरण हो गई आपके 1, यह समीकरण बन गई आपके 1। अब इस एक समीकरण से मैं x का मान निकाल लेता हूँ, तो x बराबर x का मान निकाल रहा हूँ तो ये तो हो गया माइनस के 12, ठीक है। ये फिर माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का 10y, फिर बटे के अंदर ये 9 गुणा के अंदर है तो नीचे आ जाएगा भाग में। ये समीकरण हो गई आपके 3, एक बार इसको मान लो 3। अब हम दूसरी समीकरण निकालते हैं। अब दूसरी समीकरण कैसे निकालेंगे, पहले समीकरण व्यवस्थित कर दिया, अब दूसरी समीकरण को व्यवस्थित करेंगे और वो समीकरण मान लेंगे 2। अब दूसरी समीकरण तो आपको दे रखा है x/3 प्लस के y/2 और बराबर में आपको दे रखा है 13/6। तो इन दोनों का 3 और 2 का लेस लूँगा तो आएगा 6, और 3 का भाग 6 में दोगे 2 बार, और 2 को x गुणा करोगे 2x, फिर प्लस का प्लस 3, 2 का भाग 6 में दोगे 3 बार, 3 को y से गुणा करोगे 3y बराबर में 13/6। तो ये 6 यहाँ भाग के अंदर इधर आएगा तो गुणा के अंदर, तो ये ऐसे कट जाएगा तो यहाँ बचा 13, तो मैं सीधा काट रहा हूँ 6 से, ये 6 कट गया तो ये बचा 2x प्लस के 3y बराबर में 13। ये समीकरण हो गई आपके 2, समीकरण 1 ये, 2 ये और 3 ये। अब मैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमें दे रखी है ये 2x प्लस के 3y और बराबर में 13। यहाँ x की जगह मैं रखूँगा ये जो हमने अभी निकाला है, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह आपको लिखना है माइनस के 12 प्लस के 10 y और बट्टे के अंदर 9 और बराबर में प्लस में आ जाएंगे 3y और बराबर में 13। अब पहले
इसको अंदर गुणा करवा देते हैं। 12 को 2 से गुणा करोगे तो 24, माइनस के 24 हो जाएंगे। फिर प्लस का प्लस, 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20, और 20 को y से गुणा करोगे तो 20y, बट्टे के अंदर चल रहा है 9, और यहाँ प्लस के अंदर चल रहा है 3y, और बराबर में चल रहा है 13। अब इसके नीचे मैं ले लेता हूँ 1। अब 9 और 1 का ले से लूँगा तो आएगा 9, 9 और 1 का ले से आएगा 9। अब 9 का मैं 9 का भाग दूंगा एक बार, और 1 को इससे पूरे से गुणा करूँगा तो ये सेम आएगा, तो ये लिख दूँ मैं 24 प्लस 20y, और फिर आ गया प्लस का प्लस, 1 का भाग 9 में दूंगा 9 बार, और 9 को 3 से गुणा करूँगा तो नेचुरली 27, तो ये हो गया 27y, बराबर में चल रहा है 13। अब ये हो गया माइनस के 24y। अब 20y और 27y हो गया आपके 47y। 20y और 27y दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएंगे 47y प्लस के 47y, और ये 9 इधर गुणा भागे इस साइड आएगा तो गुणा के अंदर, और 13 को 9 से गुणा करूंगा तो 13 में 117, तो ये हो गया 117 आपके। अब ये प्लस की संख्या, ये माइनस के 24 इस साइड जाएंगे तो प्लस के, तो ये हो गया आपके 47y बराबर 117 प्लस 47, तो ये हो गया 47y, और 117 को 47 में जोड़ोगे तो 7 और 7 हो गए आपके 14, 1 और 5 और 1 6 और 1, अब यहाँ पर तो रहेगा 47y, और ये हो गया 117, ये 24 माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, प्लस के हो गए 24। अब ये 47y, और 7 और 4 11, 11 का 1, ये असल 1, 3 3 और 1 4, ये आ जाएगा 141, 141। अब y का मान निकालना है तो मेरे को, तो y बराबर मैं लिख दूँ 141, और ये भाग के गुणा के अंदर है, ये आ जाएगा 47 भाग के अंदर, 141 के अंदर 47 का भाग दोगे तो ये जाएगा 3 बार, तो y का मान आ गया हमारे पास 3। अब y का मान समीकरण आप चाहे कौन सी में रख दो, तो मैं y का मान समीकरण रख रहा हूँ 3 में, तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये y का मान है जो हम इस समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 आपको दे रखी है x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10, और y की जगह मैं लिख दूँ 3, इस y की जगह मैं लिखूँगा 3, और बट्टे के अंदर चल रहा है 9, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 12 माइनस के 12, और ये हो गया आपके 10 को 3 से गुणा करोगे 30 बटे में 9। आगे इसको सरल करें तो x बराबर 30 में से 12 जाएंगे तो ये 8 और 1 18, और नीचे रहेगा 9, और 18 के अंदर 9 का भाग दोगे 2 बार तो x बराबर आ गया हमारे 2, x का मान 2 और y का मान 3। तो ये ऊपर वाला है इतना, जो ये इसके नीचे उतार लेना। अब है क्वेश्चन दूसरे में आपको 2 समीकरण दे रखी है, को हल कीजिए तथा अम का मान ज्ञात कीजिए। अम का मान और ज्ञात करना है, जिसके लिए दे रखा है y बराबर अम x प्लस 3, आपको अम का मान ज्ञात करना है। उससे पहले आपको इनको हल करना है, तो हम पहले x और y के मान निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो पहली समीकरण आपको दे रखी है 2x प्लस के 3y बराबर में 11, यह समीकरण हो गई आपके 1। दूसरी समीकरण आपको दे रखी है 2x माइनस के 4y और बराबर में दे रखा है माइनस के 24, ये समीकरण हो गई 2। तो मैं समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा, तो x का मान निकालूंगा तो x यहाँ पर रखूंगा, ये 11, ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस के 3y, और बट्टे के अंदर हो जाएंगे आपके 2, ये समीकरण हो गई 3। अब मैं x का मान समीकरण 2 में रखूंगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 है आपके ये 2, x की जगह मैं लिखूंगा 11 माइनस 3y बट्टे में 2, फिर आगे क्या है माइनस का माइनस 4y, और बराबर में दे रखा है माइनस के 24। अब 2 को मैं, इस 2 से ये 2 कट रहा है, इस 2 से ये 2 कट गया, तो ऊपर तो बचा 11 माइनस के 3y और माइनस के 4y बराबर में माइनस के 24। अब माइनस के 3y और माइनस के 4y हो गए माइनस के 7y, 11 माइनस के 7y बराबर में माइनस के 24। अब 11 ये प्लस में उस साइड जाएंगे तो माइनस के अंदर,
तो ये आपके हो जाएगा माइनस के 7y बन इधर, और ये माइनस के 24 और माइनस के 11, तो ये हो जाएंगे माइनस के 7y और माइनस के 24 और माइनस के 11 हो गए 4 और 1 5, 1 और ये 3 35, माइनस के हो गए 35। अब y का मान निकालना है, तो ये 7 प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो इधर चल रहा है माइनस के 35 और नीचे आ गए माइनस के 7, माइनस से माइनस कट गया और 7 के पार्ट से ये 35 गए 5 बार, तो y बराबर आ गया 5, y का मान आ गया 5। अब मैं y का मान समीकरण 3 में रखूंगा और x का मान ज्ञात कर लूँगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर आपको दे रखा है 11 माइनस के 3y बट्टे के अंदर दे रखा है 2, इस y की जगह में लिखना है 5, तो ये हो जाएगा 11, x बराबर 11 माइनस 3 इंटू 5 और बट्टे के अंदर 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 11 और 5 को 3 से गुणा करोगे 15 और बट्टे के अंदर 2, तो x बराबर माइनस के 15 में से 11 जाएंगे तो माइनस के बच रहे 4 बटा 2 और x बराबर 4 के पाटे से 2 के पाटे से 4 गया 2 बार, तो यह x का मान आ गया माइनस का 2, x का मान माइनस का 2 और y का मान 5। अब हम का मान निकालेंगे। अब आपको दे रखा है y बराबर x और प्लस के 3, ये आपको दे रखा है। यहाँ y के जगह 5 लिखेंगे और x की जगह हम लिखेंगे 3, तो हमें का मान निकल जाएगा। तो y बराबर 5 व x बराबर माइनस के 2 रखने पर, अब यहाँ y की जगह लिखना है 5 और का तो और x की जगह हमें लिखना है माइनस के 2 और प्लस का प्लस 3 का 3, फिर ये 5 को माइनस 2 से गुणा करोगे तो माइनस के 2 और प्लस के 3, ये प्लस के 3 इस साइड आएंगे तो माइनस के, तो ये हो जाएगा 5 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2, 5 में से 3 जाएंगे तो ये बच रहे हैं 2 बराबर माइनस के 2, तो का मान निकालना है, तो ये 2 गुणा के अंदर है, इधर भेजूंगा भाग के अंदर, 2 बट्टा माइनस के 2 बराबर तो 2 से 2 कट गए तो बराबर आ गया मेरे पास माइनस का 1, का मान निकल के आ गया माइनस का 1, नीचे लिखोगे तो बराबर -1 है। बस ये आपको का मान निकालना था। आगे क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाए। आपको ये दे रखा है तो पहले तो आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनको हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, उसका हल है जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो तीसरे का पहला दे रखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्या है जिनका अंतर आपको 26 दे रखा है, और आगे दे रखा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है, एक संख्या जो तीसरी संख्या की त्रिगुणी है उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको दोनों संख्या ज्ञात करनी है। मान लेते हैं माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न अनुसार, और इसमें क्या पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, दोनों संख्या का अंतर है जो दे रखा है वो 26 दे रखा है, यानी x माइनस वाई, दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 26, x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण मान लेते हैं 1। और इसके अंदर दे रखे है एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है। तो प्रश्न अनुसार एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है, त्रिगुणी है तो मतलब ये होगी पहली संख्या ये और दूसरी संख्या 3 गुनी है तो मतलब 3 है, ये समीकरण बन गई 2। अब हम क्या करें, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब x का मान ये, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है और इस समीकरण 1 x की जगह हम लिखेंगे 3y। तो आपको समीकरण 1 दे रखी है x माइनस वाई बराबर 26, तो x की जगह मैं लिखूंगा 3y, तो 3y माइनस के y बराबर में दे रखा है 26, 3y में से 1y गया तो ये बन जाए 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटा 2, ये 2 गुणा में नीचे आ गया भाग के अंदर। आगे देखें तो
26 के अंदर 2 का भाग दूंगा, ये गया 1 और ये 3, तो y का मान आ गया 13। अब मैं y का मान समीकरण 2 में रखूंगा और x का मान ज्ञात कर लूंगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है ये x बराबर 3y, इसके अंदर मैं y का मान रखूंगा, तो ये y का मान आया 13, तो x बराबर 3 × 13 और x बराबर 39, तो x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया 13। अतः एक संख्या या लिखोगे, अतः पहली संख्या तो हो जाएगी आपके, पहली संख्या को हमने x माना तो x का मान है 39, तो ये होगी 39 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13, दूसरी संख्या बराबर 13। यह हो गया कंप्लीट। आगे दे रखा है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको दोनों कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर एक नाम आ रखा है संपूरक कोण। संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है और पूरक कोण होता है आपके 90 डिग्री का, और संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का। तो पहले मान लेते हैं, माना बड़ा कोण है वो x मान लेते हैं, माना बड़ा कोण बराबर x, और बड़े कोण को मान लेते हैं x और छोटे कोण को मान लेते हैं y। छोटा कोण को हमने मान लेते हैं y, बड़े कोण को x डिग्री, छोटे कोण को y डिग्री। अब प्रश्न अनुसार ये बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। प्रश्न अनुसार ये बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मैं इनको दोनों को बराबर बनाना चाहूंगा। तो ये x बराबर हो जाएगा, x का मतलब बड़ा कोण, ये बराबर हो जाएगा y प्लस 18 डिग्री। अब ये दोनों कोण बराबर हो गए। और इसमें दे रखा है दो संपूरक कोण है, तो दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। अब दोनों संपूरक कोण हैं, इसलिए दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x का मतलब बड़ा कोण और y का मतलब छोटा कोण, और दोनों कोणों का योग है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है संपूरक कोण है, और संपूरक कोण का योग होता है 180 डिग्री। इससे मान लेते हैं समीकरण 1 और इससे मान लेते हैं समीकरण 2। अब x समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखूंगा। अब x का मान आ रखा है y प्लस 18। x का मान या लिखोगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपकी समीकरण 2 ये यहाँ x की जगह आपको लिखना है y प्लस 18। तो x की जगह मैं लिखूंगा y प्लस 18 और प्लस में y, ये y बराबर में है 180 डिग्री। तो y और y ये हो गए 2y प्लस में 18 बराबर 180 डिग्री। ये 18 प्लस में उस साइड जाएंगे तो माइनस के अंदर ये हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस के 18, और ये 2y 10 में से 8 जाएंगे 2, और ये 7 में तो ये 6, और ये और है 1, तो ये बन जाएंगे 162। तो y बराबर ये 2 गुणा में इधर आ जाएंगे भाग के अंदर 162 और ये भाग 2, y बराबर इसमें भाग दूंगा तो ये 16 और 1 81। तो y का मान आ गया 81। y हमने माना था छोटा कोण, वो आ गया 81 डिग्री। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारी थी x बराबर y प्लस 18। x बराबर y का मान हम रखेंगे 81 प्लस 18 और x बराबर
हो जाएगा 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 9। तो x का मान आ गया 99 डिग्री। तो नीचे लिखेंगे आते बड़ा कोण को हमने माना था x और x का मान आ रहा है 99, तो बड़ा कोण हो जाएगा 99 डिग्री। और छोटा कोण को हमने माना था y और y का मान आ रहा है 81 डिग्री। 81 डिग्री है। ये हो गए आपके कंप्लीट। अब तीसरा पॉइंट है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपये में खरीदी है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। आपको एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। मान लेते हैं बल्ले का मूल्य 100 रुपये, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपये, ये हमने मान लिया। एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं y रुपये, ये हमने मान लिया। अब लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार। अब पहली शर्त ये है कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये। तो 7 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 7x, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है, तो 7 बल्लों का मूल्य हो गया 7x। जैसे मान लो एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो 5 पेनों का मूल्य होगा 25 रुपये। प्लस का प्लस 6 गेंदे का मूल्य हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y और बराबर दोनों का जोड़ा तो वो हो रहा है 3800 रुपये। ये मान लेते हैं। अब हम क्या करें, इस समीकरण मान लेते हैं 1 और इस एक समीकरण से हम x का मान निकाल लो। तो ये x बराबर हो जाएगा 3800, ये प्लस का इधर गया तो माइनस के 6y बट्टा ये 7 आ जाएगा नीचे। ये समीकरण हो गई 2। x का मान आ गया 3800 माइनस 6y बटा 7y, ये समीकरण हो गई 2। अब दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त यह है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य 1750। 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 3x प्लस 5 गेंदों का मूल्य हो जाएगा, ये गेंद का मूल्य y है, 5 गेंदों का हो जाएगा 5y बराबर 1750। यह समीकरण हो गई 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखूँगा। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ x की जगह मैं लिखूंगा तो ये 3 का तो 3 इंटू का इंटू, x की जगह x का मान लिखूंगे ये 3850 माइनस के 6y बट्टे के अंदर 7, फिर आगे प्लस का प्लस और 5y का 5y और बराबर में है आपके 1750। अब मैं 3 को पहले अंदर गुणा करवाऊंगा, 3800 को गुणा करवानी है 3 से, ये 0 0 3 आटा 24 2 9 10 और 11, ये तो 3 को इससे गुणा कराने पर आ गया 11400। फिर माइनस का माइनस, 3 को गुणा करवानी है अब 6 से, 3 6 18 और 18 को y से करूँगा 18y और नीचे है 7, आगे प्लस का प्लस 5y। अब इसके नीचे लिखूंगा 1 और बराबर में 1750। 7 और 1 का लेस लूँगा तो वो आएगा 7 और 7 में 7 का भाग गया एक बार और 1 को इससे पूरे से गुणा कराऊंगा तो ये सेम आएगा 11400 माइनस के 18y। अब मैं 1 का भाग 7 में दूंगा 7 बार और 7 को 5 से गुणा करूंगा तो 5 7 35, तो यहाँ पर प्लस के आगे 35y और बराबर में चल रहा है 1750। अब ये 11400, अब 35 में से आपको 18 घटाना है, यह 18 माइनस के और ये 35 प्लस के, तो 35 माइनस 18 करूँगा 2, ये हो गया 7 और यहाँ पर बचा 2 2 में से 1 गया 17, तो ये प्लस के बचे हैं 17y
और बट्टे के अंदर 7। अब मैं इस 7 को इधर ये गुणा के अंदर इस साइड भेज दूँ, इधर भाग में इस साइड भेज दूँ गुणा के अंदर, तो ये हो जाएगा 1750 × 7। अब यहाँ पर 11400 प्लस 17y, और इसको मैं गुणा कराऊंगा 1750 को गुणा करवानी है 7 से गुणा करूँगा तो ये हो गया 0, 5 7 35, 3 7 7 49, ये हो गया 52, और ये 5 7 और 7 और 5 हो गया आपके 12। तो यहाँ पर आ गया 12250। अब ये प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर, तो यहाँ पर बचा 17y, और ये 12250 माइनस 11400। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 12250 में से घटाना 11400, तो ये 0 से तो 0 गया, 5 में से ये 5 और एक इसको उधार दिया 12, यहाँ बचा 8 और यह 0 0 0, तो 17y बराबर हो गए 12250 में से 11400 घटाने पर आपके बच रहे हैं 850। अब ये 17 इधर गुणा के अंदर इस साइड आएगा तो भाग के अंदर, तो y बराबर हो गया 850 बटा 17, और 17 का इसके अंदर भाग दूंगा तो ये जाएगा 50 बार, 70 5 85, ये जाएगा 50,000, 50 बार। तो एक ये y हमने माना था एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हो गया 50 रुपये, तो y का मान आ गया 50। अब मैं x का मान निकालूंगा, तो x का मान समीकरण 2 में रखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो y है इस y का मान मैं रखूंगा इस समीकरण 2 के अंदर, तो आपके समीकरण 2 है x बराबर 3800 माइनस 6y और बटे के अंदर है 7, इस y की जगह मैं लिखूंगा 50, तो ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 × 50 बटे के अंदर 7, ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 5 × 30, ये हो गया 300, 6 को 50 से गुणा करूँगा तो 300, और बटे के अंदर है 7, ये x बराबर 3800 में से 300 जाएगा 3500, 3500 के अंदर 7 का भाग दूंगा तो x बराबर आ जाएंगे 5 7 35, तो 500, तो x का मान आ गया 500, और x हमने माना था बल्ले का मूल्य है 500, तो नीचे लिखो बते एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य है 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य है 50 रुपये। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। पहले हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, फिर मान लेते हैं कि ये गेंद का मूल्य y रुपये, और उसके बाद पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त यह है कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य इतना है, तो 7 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 7x, और 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y। फिर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, और फिर दूसरी शर्त के अनुसार, और फिर x का मान समीकरण 3 में रखे और इसको सरल करके, और एक बल्ले का मूल्य आ जाएगा 500 और एक गेंद का मूल्य आ जाएगा 50 रुपये। आगे चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है 9/11। अगर और अंश और हर में 2 जोड़ें तो वो हो जाता है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ा जाए तो वो हो जाती है 5/6। 2 जोड़ने पर तो वो होती है 9/11, 3 जोड़ने पर वो होती है 5/6। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, आपको वो भिन्न ज्ञात करनी है। पहले हम मान लेते हैं कि माना अंश बराबर x, माना अंश बराबर x मान लेते हैं, और हर बराबर मान लेते हैं y। हर को हमने मान लिया y और अंश को मान लिया हमने x। तो यह इसलिए भिन्न या परिमेय संख्या, इसलिए परिमेय संख्या हमें बन जाएगी या भिन्न बन जाएगी x/y, ये हमें भिन्न बन गई। अब इसमें पूछा है पहली शर्त के अनुसार कि उसमें 2 जोड़ने पर वो इतनी बन जाती है, तो हम इन दोनों में 2 जोड़ेंगे और उसके बराबर लिख देंगे 9/11। इसीलिए पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त ये है कि अंश और हर में 2 जोड़ना है, तो ये हमने अंश में 2 जोड़ दिया और नीचे ये हर में हमने 2 जोड़ दिया, और वो प्राप्त हो रही है 9/11। अब इसको भेज देते हैं इधर,
और 11 को भेज देते हैं, इसको 11 को इधर और इसको भेज देते हैं इधर। तो ये हो जाएगा x + 2, ये भाग के अंदर इस साइड आएगा तो गुणा के अंदर गुणा 11 बराबर ये 9 इधर है और ये भाग के अंदर इधर आएगा तो गुणा के अंदर ये हो जाएगा y + 2। अब 11 को x से गुणा करूँगा तो 11x और 11 के 2 से गुणा करूँगा तो 22, फिर बराबर का बराबर 9 को y से गुणा करूँगा तो 9y और इसे 9 को 2 से गुणा करूँगा तो प्लस का 18। अब मैं संख्या को एक तरफ भेजता हूँ और इनको एक तरफ भेजता हूँ, या मैं कर रहा हूँ 11x बराबर ये 9y प्लस के 18 और ये 22 इधर प्लस में इस साइड आएंगे तो माइनस के अंदर माइनस के 22। तो ये हो गया 11x और 9y और 18 प्लस के और ये 22 माइनस के, और माइनस के 22 में से 18 जाएंगे तो बच रहे माइनस के 4। अब मैं x का मान निकालूंगा तो x बराबर हो जाएगा 9y माइनस के 4 और ये गुणा के अंदर नीचे आ जाएगा भाग के अंदर। ये समीकरण बन गई आपके 1। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त यह है कि अंश और हर में, अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो बन जाती है 5/6। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त यह है कि अंश व हर में 3 जोड़ना है, तो ये अंश में हमने जोड़ा 3 और हर में भी हमें जोड़ना है 3 और वो हो जाता है 5/6। फिर वजर गुणा कराऊंगा इसको इससे और इसको इससे, तो x + 3 इसको गुणा, ये ऊपर आ जाएगा, इधर भाग में इस साइड आएगा तो गुणा के अंदर ये हो गया 6 और ये 5 इधर है, ये भाग के अंदर इस साइड आएगा तो गुणा के अंदर y + 3। x को 6 को 1 से गुणा करूँगा 6x और इस 6 को 3 से गुणा करूँगा तो 3 × 18 बराबर का बराबर 5 को y से गुणा करूँगा तो 5y और प्लस का प्लस 5 को 3 से गुणा करूँगा तो ये हो गया 15। अब संख्या को एक तरफ भेजता हूँ और इस चर के गुणा वाले पद को एक तरफ भेजता हूँ, तो ये हो गया 6x और ये y वाला इधर प्लस के अंदर इधर आएगा तो माइनस के अंदर 5y और यहाँ पर बचा 15 और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस के 18। फिर ये हो गया 6x माइनस के 5y, माइनस के 18 में से प्लस के 15 जाएंगे तो ये बच रहे हैं माइनस के 3। अब यह समीकरण हो गया आपके 2 और समीकरण 1 जो x का मान है, अब समीकरण 1 से x का मान रख दूंगा इस समीकरण 2 में और y का मान निकालूंगा, तो यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पर 6 का तो 6 लिखोगे, इंटू का इंटू, x की जगह आप लिखोगे ये 9y माइनस के 4/11, 9y माइनस के 4/11। फिर आ गया माइनस का माइनस 5y और बराबर में है माइनस के 3। 6 को 9 से गुणा करोगे 5 × 9 = 45, 6 × 54, ये तो हो जाएंगे 54। फिर माइनस का माइनस 6 को गुणा करनी है 4 से, ये 54y हो जाएगा और 6 को गुणा करनी है 4 से, 6 × 4 = 24 और बट्टे के अंदर 11 और माइनस के 5y और 5y नीचे लिख लेता हूँ मैं 1 और इधर चल रहा है माइनस के 3। फिर 11 और 1 का लेस से लूँगा तो आएगा 11, 11 और 1 का लेस से लेने पर आ रहा है 11, 11 में 11 के भाग दूंगा एक बार और 1 को इस पूरे पद से गुणा करूँगा तो सेम पद आएगा, तो मैं लिख दूँ 54y माइनस के 24। फिर आगे ये चिन्ह माइनस का तो माइनस, 1 का भाग 11 में दोगे तो 11 बार और 11 को 5y से गुणा करानी है, 11 को 5y से गुणा करूँगा तो 55y और बराबर में माइनस का 3। अब ये 11 यहाँ पर भाग के अंदर इस साइड आएगा तो गुणा के अंदर, तो ये हो गया 54y माइनस के 24, ये हो जाएगा आपके माइनस के 55y और 11 यहाँ पर भाग के अंदर इस साइड आएगा तो गुणा के अंदर और 11 को -3 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 33। अब प्लस के 54y यहाँ पर माइनस के 55y, तो 54y में से माइनस के 55y जाएंगे तो ये बचा माइनस का 1y बराबर ये माइनस का 33 और ये 24 माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस के अंदर, तो प्लस का हो जाएगा 24। फिर माइनस का y बराबर, अब माइनस के 33 में से प्लस के 24 जाएंगे तो ये बच रहे हैं 6, 6 और 3 है, ये माइनस के 9, इस माइनस से ये माइनस कट गया तो y बराबर आपका आ गया 9, y का मान आ गया 9। अब y का मान
समीकरण 1 में रखे x का मान ज्ञात करेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 आपके ये कि x बराबर आपको दे रखा है, x बराबर आपको दे रखा है 9y माइनस के 4 और बटा के अंदर दे रखा है 11। अब इस y की जगह मैं लिखूंगा 9, इस y की जगह लिखना है 9, तो ये x बराबर हो जाएगा 9 इंटू 9, y का मान भी 9 है, 9 इंटू 9 माइनस के 4 बटा 11। फिर x बराबर हो जाएगा नम्मा 81 माइनस के 4 और बट्टे में 11। x बराबर, अब 81 में से 4 जाएंगे आपके बच रहे हैं 77 और बटा 11। 77 के अंदर 11 के भाग दूंगा तो ये जा रहा है 7 है। तो मेरे पास x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 9। तो वो भिन्न बन जाएगी। हमने x माना था अंश को और y माना था हर को। हर का मान आ रहा है हमारे पास 9 और अंश का मान आ रहा है हमारे पास 7। तो नीचे लिखोगे अतः वो भिन्न, अतः वे भिन्न बराबर हो जाएगी 7/9 है। अब क्वेश्चन तीसरे का 5 है कि 5 वर्ष बाद जेकेब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, यानी कि आज जेकेब की आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद वो हो जाएगी 15 और 15 की तिगुनी करना है, 15 थी 45 वर्ष हो जाएगी। आगे पूछा है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि आज किसी की आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व यानी पीछे, तो पीछे की आयु हो जाएगी 10 - 5। तो 5 वर्ष पूर्व उसकी जेकेब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है, जेकेब और उनके पुत्र की वर्तमान आयु। तो माना जेकेब की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष। वर्तमान के मतलब आज वो x वर्ष का है और पुत्र की आयु हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी y वर्ष। ये होगी आयु x वर्ष, ये हमने मान लिया। ये पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जेकेब की आयु हो जाएगी x + 5 और पुत्र की आयु हो जाएगी y + 5। 5 वर्ष बाद जेकेब की आयु हो जाएगी, वर्तमान x है 5 वर्ष बाद हो जाएगी x + 5 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगी, वर्तमान तो y है और 5 वर्ष बाद तो y + 5 वर्ष, ये हो गई। अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकेब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। तो यहाँ लिखोगे प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद होगी, तो मैं x + 5, ये तो है जेकेब की आयु, दोनों को बराबर करना चाहूँगा तो मैं तिगुना करूँगा इसको, तो 3 × y + 5, पुत्र की आयु को मैं करूँगा तिगुनित। अब ये दोनों पद हो जाएंगे बराबर। अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे। x + 5 बराबर 3 को y से गुणा करोगे 3y और प्लस का प्लस 3 को गुणा करोगे 5 से, 5 × 3 = 15। अब x का मान मैं निकालूँ तो ये 5 इधर प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर, तो ये 3y प्लस के 15 माइनस के 5, x बराबर हो जाएंगे 3y। 15 में से 5 गया प्लस के आगे 10, ये समीकरण बन गई 1, समीकरण होगी 1। अब आगे इसमें पूछा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब आज जेकेब की आयु है x वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी x - 5। अब 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी, ये 5 वर्तमान तो है उसकी x, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पीछे जाएगा तो x - 5 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगी, वर्तमान तो पुत्र की आयु है y वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व है तो पीछे जाएगा तो y - 5 वर्ष। अब ये पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार
प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि 7 गुनी थी, तो ये हो गया x माइनस 5, ये तो है जेकब की आयु, और दोनों को बराबर करना चाहूँगा तो इसको 7 से गुणा करूँगा मैं। पुत्र की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या थी उससे गुणा करवा दूँ। पुत्र की 5 वर्ष पूर्व आयु थी y माइनस 5, और दोनों पद को बराबर बनाने के लिए मैंने 7 को इससे गुणा करवाई, तो ये हो जाएगा x माइनस 5। 7 को y से गुणा करूँगा 7y, माइनस का माइनस, 7 को 5 से गुणा करूँगा 5 7 35। अब x ये y इधर भेजूंगा, इसको माइनस 5 को उधर भेजूंगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 7y, और इधर माइनस के 35, ये 5 प्लस इधर माइनस में उस साइड जाएंगे तो प्लस के 5, ये हो जाएंगे x माइनस के 7y, और 35 में से माइनस के 35 में से 5 जाएंगे तो माइनस के बचे 30। ये समीकरण हो गई आपके 2। अब x का मान समीकरण 2 में रखूंगा, और x का मान आपके आ रखा है 3y प्लस के 10। समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ x है और x की जगह मैं लिखूंगा 3y प्लस के 10, और फिर ये माइनस का माइनस 7y का 7y बराबर में माइनस के 30, और यहाँ से मैं y का मान ज्ञात कर लूँगा 3y, और यहाँ 7y, माइनस के 7y में से 3y जाएंगे तो माइनस के बचे 4y, और ये प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएंगे माइनस के 30, और ये माइनस का 10, ये हो गया माइनस के 4y, और माइनस के 30 और माइनस के 10 हो गए माइनस के 40। अब y का मान निकालना मेरे को, तो मैं लिखूंगा y बराबर माइनस के 40, और ये 4 इधर गुणा में इस साइड आएगा तो भाग के अंदर। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ गया मेरे पास 10, y का मान आ गया 10। अब y का मान मैं समीकरण 1 में रखे और x का मान निकालूंगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान जो 10 है वो मैं समीकरण 1 में रखूंगा। समीकरण 1 आपके हैं x बराबर 3y प्लस के 10, y की जगह मैं लिखूंगा 10, तो x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10, और ये 10, 3 को 10 से गुणा करोगे 30 प्लस 10, 30 और 10 हो जाएंगे, x का मान आ जाएगा 40, x का मान आ गया 40, और x हमने माना था जेकब की आयु, जेकब की आयु आ गई 40, और उसके पुत्र की आयु आ गई जिसको हमने y माना था वो आ गई 10। तो नीचे लिखते जेकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु वो आ जाएगी 10 वर्ष। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और ये आपके प्रश्नावली कंप्लीट हो गई।